वेलकम स्टूडेंट्स, आज का हमारा 13th लेक्चर है और हम कंटिन्यू कर रहे हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, जहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वेयर मोड एक्स इज़ लेस देन 1 एंड 0 व्हेन मोड एक्स इज़ ग्रेटर देन 1। इसके अलावा हमें इसके अंदर फाइंड करना है एंड हैंस एवल्यूट इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में एक्स की पावर 3 इज इक्वल इंटू में कोस एक्स बाई 2 डी एक्स। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है एफ एक्स की और उसके बाद ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो जैसे कि लास्ट एग्जांपल में किया था, लास्ट लेक्चर में हमने किया था, उसके अंदर भी हमारे पास इसी तरीके क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हमने क्या निकालना होता है, सबसे पहले हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे और उसके बाद अगर हैंस एब्सोल्यूट में कोई फंक्शंस दिया होता है, कोई इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इसका मतलब हमने क्या निकालना है, फोरियर इन्वर्स ट्रांसफॉर्म निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है मोड एक्स इज लेस देन 1। इसका मतलब क्या होता है कि एक्स जो है हमारे पास में, एक्स जो है वो लाई कर रहा है -1 और 1 के बीच में। ठीक है, और मोड एक्स इज ग्रेटर देन 1 का बीच है एक्स इज ग्रेटर देन 1 और एक्स इज लेस देन -1। ठीक है, तो इसी को हम देखिए फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स हमारे पास क्या होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स एफ एक्स डी एक्स। ये है। तो क्योंकि हमारा जो लिमिट है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है -1 to 1 और x इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू 0 है। व्हेन x इज़ लेस देन -1 तब भी हमारे पास वैल्यू 0 है। तो इस इंटीग्रेशन को हम क्या कर देंगे, माइनस इन्फिनिटी टू -1 एंड प्लस -1 टू +1 एंड प्लस इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी। तो 3 पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगा। अब इस पार्ट के अंदर हमारे पास में कौन सी लिमिट है, ये वाला, इसमें एफ एक्स की वैल्यू 0 है। और दूसरा व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 1, इसके अंदर भी हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू क्या, 0। तो ये वाला जो दिया हुआ है उसके अंदर हमारे पास में क्या बचा हुआ है, यानी कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है इंटीग्रेशन -1 to 1 और एफ एक्स दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है बाय पार्ट से। तो बाय पार्ट्स से जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक जनरल रूल होता है बाय पार्ट्स का, वो क्या होता है, अगर हमारे पास में इंटीग्रेशन में फंक्शन है u v, ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम u को फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं और v को सेकंड फंक्शन ले रहे हैं, तो हमारे पास में क्या रूल होता है जनरल, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फिर उसका अगेन इंटीग्रेशन प्लस अगेन डेरिवेटिव एंड अगेन इंटीग्रेशन एंड सो ऑन, इस तरीके से चलती जाती है। दिस इज द जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो जो फंक्शन हमारा x का, यानी कि जिसका डेरिवेटिव कुछ टाइम के बाद में ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उस फंक्शन को हमने फर्स्ट लेना है। तो जैसे कि हमारे पास में ये है, इसका डेरिवेटिव अगर हम करेंगे कुछ टाइम के बाद तो ये 0 हो जाएगा। तो इस फंक्शन को हमने फर्स्ट ले लिया एंड दूसरे फंक्शन को सेकेंड ले लिया। तो बाय जनरल रूल से हम कैसे करेंगे, देखिए ये आ जाएगा हमारे पास में फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स अपॉन में माइनस आयोटा एस, फिर आता है माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -2x एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज ई की पावर, अगेन इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स अपॉन में माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, आयोटा एस का होल स्क्वायर, फिर अगेन प्लस, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 एंड इसका अगेन इंटीग्रेशन करेंगे देन ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स अपॉन माइनस आयोटा एस की पावर 3। ठीक है, अगेन जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास में 0 आ जाएगा। अब लिमिट क्या है, -1 to 1, तो ये लिमिट हम इसके अंदर यूज़ कर लेंगे। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, जब हम इसके अंदर लिमिट लगाएंगे 1 देन दिस इज इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास में ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 एंड माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो +2 लिमिट लगाया 1, ये आ जाएगा हमारे पास में ई की पावर माइनस आयोटा एस, ई की पावर माइनस आयोटा एस अपॉन में आयोटा एस का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर -2, इसके अंदर भी हमने
लिमिट लगाई है तो ये हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, ई की पावर माइनस आयोटा एस अपॉन में माइनस आयोटा एस की पावर 3। ठीक है, ये अब माइनस वाली लिमिट लगाएंगे, उस केस में भी ये वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, ये तो प्लस वाली लिमिट हमने पुट करी है, जब हम माइनस वाली लिमिट पुट करेंगे उस केस में ये वैल्यू 0 आ जाएगी। एंड माइनस ऑफ इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज 2 एंड ई की पावर ये भी प्लस में आ जाएगा आयोटा एस अपॉन में माइनस आयोटा एस का होल स्क्वायर। एंड अगेन हम लिमिट पुट करेंगे, देन क्या आ जाएगा, ये माइनस ऑफ 2 ई की पावर आयोटा एस अपॉन में माइनस आयोटा एस की पावर 3। ठीक है, ये आ जाएगी लिमिट पुट करने के बाद में हमारे पास वैल्यूज़। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, 2 ई की पावर माइनस आयोटा एस अपॉन में आयोटा स्क्वायर एस स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज प्लस 2 ई की पावर माइनस आयोटा एस अपॉन में आयोटा की पावर 3 एस की पावर 3। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यह हो जाएगा प्लस 2 ई की पावर आयोटा एस अपॉन में आयोटा स्क्वायर एस स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये भी, तो ये भी आ जाएगा प्लस 2 ई की पावर आयोटा एस अपॉन में माइनस आयोटा क्यूब अपॉन इंटू एस क्यूब, ये आ गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज़ को हम लिख देते हैं, जो कॉमन निकल रही है हमारे पास टर्म्स उसको कॉमन निकाल के इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट उसी को सॉल्व आउट करके 1 अपॉन एस क्यूब हमने बाहर ले लिया और अंदर हमारे पास में ये टर्म्स रह जाएगी, आयोटा स्क्वायर जो है उसकी जगह हमने क्या लगा दिया, -1 लगा दिया, तो हमारे पास में ये टर्म्स रहेगी। ठीक है, अब हमने इसमें से क्या करना है, जो टर्म आई है 1 अपॉन एस क्यूब कॉमन है। ठीक है, इस टर्म के अंदर से हमारे पास में क्या कॉमन रह जाएगा, अगर -2s कॉमन निकाल रहे हैं तो ई की पावर आयोटा एस और ई की पावर माइनस आयोटा एस हमारे पास में रह जाएगा, तो ये निकाल लिया हमने, -2 कॉमन निकाली, अंदर क्या रह गया, ई की पावर आयोटा एस प्लस ई की पावर माइनस आयोटा एस। एंड दूसरी टर्म में से हमने क्या कॉमन निकाली, इस टर्म में से भी हमारे पास में 2 कॉमन निकल जाएगा, +2 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या रह गया, ई की पावर आयोटा एस एंड माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एस अपॉन में आयोटा। ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास रह जाएगी। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज़ इसको हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एस क्यूब, अंदर क्या रह जाएगा, -4s और ये टर्म्स जो है ई की पावर आयोटा एस प्लस ई की पावर माइनस आयोटा एस अपॉन 2, ये क्या आ जाएगा हमारे पास में कोस एस, तो ये टर्म आ जाएगी कोस एस प्लस इसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये भी क्या आ जाएगा 4, और ये टर्म्स क्या होती है हमारे पास, ई की पावर आयोटा एस माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एस अपॉन 2 आयोटा इज साइन एस, तो ये आ जाएगा 4 साइन एस। ठीक है, ये टर्म्स आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 कॉमन निकालिए, अंदर क्या रह जाएगा, 4 अपॉन एस क्यूब, अंदर रह गया हमारे पास में साइन एस माइनस एस कोस एस, ये रह गया। तो ये हमारा क्या आंसर आया, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। हमें क्या डिडक्शन वाला केस भी करना है, डिडक्शन वाले केस में हमने क्या निकालना होता है, मैंने आपको पहले बताया कि हमने इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स के अंदर फोरियर इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ जब हम निकालते हैं एफ एस विच इज़ इक्वल टू फोरियर ये किसकी इक्वल आता है, एफ एक्स की, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई इंटीग्रेशन -∞ to ∞ एफ बार एस ई की पावर आयोटा एस एक्स डी एस। ठीक है, ये आता है। अब एफ बार एस इस ये हमारे पास क्या है, एफ बार एस फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज दिस। ठीक है, इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे और एफ एक्स हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो 1 एफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन ही है, हमें जो केस था दूसरा हैंस एब्ल्यूट वाला, ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो उसका फोरियर इन्वर्स का ही यूज़ करके हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 पाई, ठीक है, इंटीग्रेशन -∞ to ∞, फोरियर इसकी जगह वैल्यू लगा देंगे विच इज़ 4 अपॉन में एस क्यूब इंटू में साइन एस माइनस एस कोस एस, ये आ जाएगा ई की पावर आयोटा एस एक्स डी एक्स। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू एफ एक्स, ये आ जाएगा। अब एफ एक्स की आपके पास जो वैल्यू थी उसकी जगह वो वैल्यू पुट कर देंगे, एफ एक्स की हमारे पास में ये वैल्यू गिवन है, इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम एक बार रिवर्स कर लेते हैं साइड्स को, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन -∞ to ∞, 4 अपॉन में एस क्यूब इंटू में साइन एस माइनस एस कोस एस ई की पावर आयोटा एस एक्स डी एस इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, एफ एक्स, और एफ एक्स की हमारे पास क्या वैल्यू, इसको 2 पाई
हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हमने वैल्यूज़ पुट कर दी एफ एक्स की, विच इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन मोड एक्स इज़ लेस देन 1 एंड 0 व्हेन मोड एक्स इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये वैल्यूज़ पुट कर दी। अब हमें वैल्यू क्या निकालनी है, कोस एक्स बाई 2 की। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, एक बारी यहाँ पर इसकी एलर थ्योरम का यूज़ करके ई की पावर आयोटा एस एक्स को कॉमन फाइंड आउट कर लेते हैं इसकी वैल्यू। तो ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 4 अपॉन एस क्यूब साइन एस माइनस एस कोस एस, और ये एलर थ्योरम का यूज़ किया तो हमारे पास में ये वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस एस एक्स प्लस आयोटा साइन एस एक्स। तो ये आ जाएगा कोस एस एक्स प्लस आयोटा साइन एस एक्स। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू दिस। ये जो पूरी वैल्यूज़ आई है हमारे पास में ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है, अब क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, कोस वाली टर्म्स की वैल्यू निकालनी थी, तो हम क्या करेंगे, रियल वाले पार्ट को इक्वेट कर लेते हैं। ठीक है, बोथ साइड्स में हमने क्या करना है, रियल वाले पार्ट को इक्वेट कर लेंगे। तो वहाँ से हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी सिर्फ रियल पार्ट की 4 अपॉन एस क्यूब साइन एस माइनस एस कोस एस इंटू में कोस एस एक्स डी एस, विच इज़ इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 0 व्हेन मोड एक्स इज़ लेस देन 1 एंड मोड एक्स इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए ये फंक्शन हमारे पास में किस तरीके का फंक्शन है, क्योंकि ये वाला फंक्शन क्या है, इवन होता है। एस कोस एक्स भी हमारे पास में 1 अपॉन एस क्यूब क्या हो जाएगा, ये ऑड फंक्शन हो जाएगा। साइन भी क्या होता है, ऑड फंक्शन हो जाता है। तो इस फंक्शन को जब हम चेक करते हैं तो ये हमारे पास में क्या आता है एक, और बाकी हमारे पास में क्या ऑड और इवन फंक्शन आ जाएगा, और ये ऑलरेडी हमारे पास में इवन फंक्शन है कोस का। एस भी ऑड है और ये भी ऑड है, तो इन सभी को अगर हम इस पूरे फंक्शन को अगर हम चेक करते हैं तो ये हमारे पास में आता है इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन में हम क्या करते हैं, 2 इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से इन्फिनिटी लगाते हैं 1 अपॉन एस क्यूब। ठीक है, ये 4 को भी हम उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में साइन एस माइनस एस कोस एस इंटू में कोस एस एक्स डी एस इज इक्वल टू 4 को इधर ले जाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास में पाई बाई 2 इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 0, और मोड एक्स इज़ लेस देन 1 एंड मोड एक्स इज़ ग्रेटर देन 1। ये वैल्यूज़ हमारे पास में आ गई है। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना था, हमने पुट करनी थी वैल्यू कोस एक्स बाई 2 की वैल्यू निकालनी थी। तो वो हम उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स की जगह पुट कर लेते हैं। इसी वैल्यू के अंदर अगर हम x की जगह पुट कर लेते हैं 1/2 तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो x की जगह जहाँ जहाँ x है उसकी जगह हम क्या करेंगे 1/2 पुट कर लेंगे। तो देखिए क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन एस क्यूब इंटू में क्या आ रहा है साइन एस माइनस एस कोस एस, जो हमारे पास वैल्यूज़ थी। ठीक है, अब x की जगह हमने क्या पुट किया है, s बाई x को 1/2 पुट किया है, तो ये आ जाएगा कोस s बाई 2 डी एस, विच इज़ इक्वल टू, वहाँ पर भी हम x की जगह क्या पुट करेंगे 1/2, तो वो सारी वैल्यूज़ हमारे पास में क्या आ जाएगी 3 पाई बाई 8। ठीक है, 3 पाई बाई 8, इसको भी हम इधर ले आएंगे। अब आपके पास में अब क्योंकि हमें x की वेरिएबल में वैल्यू चाहिए थे तो हम उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल को x में चेंज कर देंगे एंड वी गेट द आंसर लिमिट 0 से इन्फिनिटी, जहाँ जहाँ s है उसकी जगह क्या लगा देंगे x। तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स बाई 2 डी एक्स इज इक्वल टू, वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, अब ये वैल्यू आ जाएगी 3 पाई बाई 2 को इधर ले आएंगे 3 पाई बाई 16। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 3 पाई बाई 16। ठीक है, x को हमने क्या किया था 1/2, तो ये वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई थी, नेगेटिव वैल्यूज़ आ गई है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में -3 पाई बाई 16। तो दिस इज़ द आंसर। इसी तरीके से आगे वाला जो सम एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसके आगे जो एग्जाम्पल्स है वो भी इसी तरीके से करना है। देखिए हमारा नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसके अंदर हमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, सोल्व द इंटीग्रल इक्वेशन। तो हमें जब सोल्व द इंटीग्रल इक्वेशन इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपने ध्यान रखना है कि हमने f(x) की ही वैल्यू निकालनी है, यानी कि इस इंटीग्रेशन को हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, f(x) के लिए। और f(x) की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास में क्या होता है, इन्वर्स फॉर्मूला लगाएंगे। अब क्योंकि जैसा कि एग्जांपल में दिया हुआ इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी f(x) कोस s(x) dx इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब ये जो फंक्शन दिया हुआ वो क्या दिया हमें, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है जिसकी वैल्यू 1 माइनस s एंड 0 दी हुई है। ठीक है, और हमें सोल्व द इंटीग्रल इक्वेशन है, दैट मीन्स कि हमने f(x) की वैल्यू निकालनी है। तो f(x) की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इसका इन्वर्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्योंकि कोस का फॉर्मूला दिया हो तो कोस का ही इन्वर्शन फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, f(x) हमने निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे,
फोरियर इन्वर्स फॉर्मूला ऑफ कोस एक्स, ठीक है। तो ये विच इज़ इक्वल टू 2/पाई, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है 2/पाई 0 से इन्फिनिटी फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एस कोस एस एक्स डी एस, ठीक है। ये आ गया। अब क्योंकि लिमिट 0 से इन्फिनिटी में हमारे पास में ये 1 पे ब्रेक किया हुआ है, तो इसको हम लिखते हैं इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी को हम लिखते हैं 0 से 1 एंड प्लस इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। 0 से 1 के बीच में हमारे पास में जो वैल्यू दी हुई है फोरियर कोसाइन एस की, वो दी हुई है 1 माइनस एस। तो ये वैल्यू हम लगा देंगे यहाँ पे 1 माइनस एस इंटू में कोस एस एक्स डी एस, ठीक है। और ये वैल्यू क्या दी हुई है 0। तो सिंपली हमने क्या करना है, इसी को सॉल्व करना है। तो बाई पार्ट सॉल्व कर लेंगे हम। इसको फर्स्ट फंक्शन ले लिया और इसको सेकंड फंक्शन ले लिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2/पाई, ठीक है। इंटीग्रेशन में फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, साइन एस एक्स अपॉन में एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड उसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस कोस एस एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर, और लिमिट क्या दी हुई है 0 से 1, ठीक है। तो इसके अंदर जब हम लिमिट 1 लगाएंगे तो इस केस में ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1, और जब हम लिमिट 0 लगाएंगे तो कोस 0 0, तो दोनों ही लिमिट्स के अंदर ये वाला केस क्या हो जाएगा 0। तो इसके अंदर हम लिमिट लगाते हैं माइनस माइनस, ये हमारे पास में क्या आ गया, ये तो 0 आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में माइनस माइनस प्लस एंड माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस कोस एस की लिमिट लगाइए 1, तो कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 1 में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो विच इज़ इक्वल टू 2/पाई एंड हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट जो एग्जांपल दिया हुआ है वो भी इसी तरीके से दिया हुआ है। देखिए हम नेक्स्ट एग्जांपल और कर लेते हैं, उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है शो दैट द लैप्लास इंटीग्रल इज इक्वल टू π/2 e की पावर माइनस ax। तो हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एस साइन एस एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर डी एस। यहाँ पर हमारी कंडीशन दी हुई है कि x भी ग्रेटर देन 0 एंड a भी ग्रेटर देन 0। अब देखिए ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो अगर हम उस फंक्शन को लिखें इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर साइन एस एक्स डी एस, तो ये फंक्शन हमारे पास में क्या आएगा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म होएगा, और हमें शो करना है कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म हमारे पास इक्वल टू आ रहा है π/2 e की पावर माइनस ax, यानी कि ये हमारे पास में क्या आ रहा है, फंक्शन आ रहा है एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, दैट मीन्स कि ये फोरियर इन्वर्स साइन ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है। तो ये फोरियर इन्वर्स साइन ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है विच इज़ इक्वल टू एफ एक्स, और तो एफ एक्स हमें क्या शो करना है e की पावर माइनस ax। तो हम इसको लेके चल लेते हैं कि हमारे पास अगर एफ एक्स e की पावर माइनस ax है और इसका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालते हैं और वो इक्वल टू आया था एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर के, तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, एफ एक्स को ले लिया e की पावर माइनस ax, और अब हमें क्या निकालना है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स, ठीक है। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स हमारे पास क्या है e की पावर माइनस ax साइन एस एक्स डी एक्स। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला था हमारे पास में कि लिमिट 0 से इन्फिनिटी, तो इसको हम लिखते हैं एस अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ठीक है। अब बाय द इन्वर्सन फॉर्मूला ऑफ साइन, तो फंक्शन क्या होता है एफ एक्स इज इक्वल टू फोरियर साइन इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ एस अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ठीक है। इसका हम फॉर्मूला लगा देंगे, हमारे पास में क्या फॉर्मूला आ जाएगा इसका, फोरियर इन्वर्स साइन ट्रांसफॉर्मेशन का क्या फॉर्मूला होता है 2/पाई, तो ये आ जाएगा 2 में पाई इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एस अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इंटू में साइन एस एक्स डी एस, ठीक है। और एफ एक्स क्या e की पावर माइनस ax। तो ये अगर साइड इन्वर्स करते हैं, रिवर्स कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या होगा एस अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इंटू में साइन एस एक्स डी एस विच इज़ इक्वल टू π/2 अपॉन इंटू ई की पावर माइनस ax। तो यही हमने प्रूफ करना था। तो 9.3 के जो एग्जांपल्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। आगे हम स्टार्ट करेंगे 9.4 के एग्जांपल। इसके एक्सरसाइज की जो प्रॉब्लम्स है वो मुझे सेंड कर देना। थैंक यू।